ड्रामा सीरियल मेरे हमनशी में आज की एपिसोड में सनोबर बैठी रो रही होती है तो उसके पापा पूछते हैं कि बेटे तुम भी नमाज़ पढ़ लो और तुम यहाँ ज़मीन पे क्यों बैठी हो। तो वो कहती है कि पापा मेरी नमाज़ कबूल नहीं होगी। उसके पापा कहते हैं तुम्हारी नमाज़ क्यों कबूल नहीं होगी, तुम क्या काफ़र हो, तुम मुसलमान नहीं हो। वो कहती है मैं मुसलमान नहीं हूँ क्योंकि कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कत्ल नहीं कर सकता। उसके पापा कहते हैं तुमने किसका कत्ल किया है। तो वो कहती है कि मैंने अपने महबूब का, अपने आशिक का, अपने माशूक का, सबका कत्ल कर दिया है, मैंने पूरी दुनिया का कत्ल कर दिया है, मैं कातिल हूँ। उसके आबा कहते हैं पता नहीं किस चीज़ का साया हो गया है इस पे, ये कह के वो नमाज़ शुरू कर देते हैं। इतनी देर में सनोबर उठती है, चादर लेके घर से बाहर भाग जाती है। वो सीधा दरख्त की कब्र पर जाती है। वहाँ पे वो कब्र को देख के रो रही होती है तो पीछे से फ़िरोज़ खान आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि वो कोई जवाब नहीं देती लेकिन खामोशी से वहाँ से उड़ के भाग जाती है। तो फ़िरोज़ खान को देख के परेशान हो जाता है और उसे शक हो जाता है कि यहाँ क्यों आई थी। फिर वो वहाँ से भागकर सीधा खजस्ता अपनी चाची यानी खजस्ता की मामा के पास जाती है और उनसे जाकर उनको बहुत करीब से देख रही होती है। तो उसकी चाची एकदम उसको देख के डर जाती हैं, कहती हैं तुम्हें क्या हुआ है और तुम यहाँ कब से आई हो। वो कहती है मैं तो बचपन से यहाँ पे आई हूँ, कभी तुम्हें भी नहीं दिखाई गई और ना ही कभी उसको दिखाई दी गई थी। वो कहती हैं तुम पागल हो गई हो, किस तरह की बातें कर रही हो। तो सनोबर कहती है कि हाँ, जिसको मैंने हमेशा से चाहा, बचपन से चाहा, उस चीज़ को मैंने अपने पास छुपा कर रखना चाहा, उसी को मैंने अपने हाथों से जहर देकर मार दिया। उसकी चाची कहती हैं तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम पागल तो नहीं हो गई। तो कहती है मैं पागल नहीं हो गई, तुम्हारे दरख्त को मैंने ही कत्ल किया है, उसको उस मिठाई में मैंने ही जहर मिला कर दिया था। ये सारी बातें खजस्ता भी सुन रही होती है। चाची कहती हैं तुम क्या कह रही हो, तुम होश में तो हो। तो कहती है मैं होश में हूँ, मैं खजस्ता को मारना चाहती थी, क्योंकि मैं दरख्त को हासिल करना चाहती थी। मैंने खजस्ता की मिठाई में जहर मिला दिया था, उतनी देर में ये सारा जहर वाला मिठाई तो दरख्त खा गया, वो मर गया। मैं अपनी दुनिया अपने हाथों से उजाड़ दी है, मैं गुनहगार हूँ, मैं कातिल हूँ। चाची मुझे मारो, मुझे मारो। चाची कहती हैं तेरा बेड़ा गरक जाए, तूने मेरे दरख्त को मार दिया, उस मासूम को तूने क्यों मार दिया। वो कहती है कि खजस्ता क्यों नहीं मरी। सनोबर कहती है खजस्ता क्यों नहीं मरी, मैंने खजस्ता को मारना था, वो क्यों नहीं मरी, वो अभी भी ज़िंदा है और वो मेरा जिसे मैं पसंद करती थी वो मर गया है। जिसकी चाची उसको मारना शुरू कर देती हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। ये सारी बातें जो खजस्ता सुन लेती है उसको बहुत अफसोस होता है, वो बहुत रोती है। उसको सारा याद आता है कि किस तरह दरख्त से कहता था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और देखना मुझे लगता है मैं एक दिन तुम्हारी मोहब्बत में ही मर जाऊँगा। इस पे वो खजस्ता सारी बातें खामोशी से सुन रही होती है। फिर दूसरा सीन में दिखाया गया कि हादी को उसकी पिछली तमाम बातें याद आ रही होती हैं, जो उसने खजस्ता के साथ दिन गुजारे होते हैं वो सारे याद आ रहे होते हैं। और आयमा को हादी याद आ रहा होता है, आयमा बहुत रो रही होती है। वहाँ से आयमा की मुमानी अंदर आती है तो कहती है मुमानी मुझे माफ़ कर दें। मुमानी कहती हैं कि तुमने बहुत गलत किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। वो कहती हैं कि मुमानी मैं से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो मुमानी कहती हैं कि तुम किसी इंसान पे कीचड़ उछाल सकती हो, उसकी किरदार पे धब्बा लगा सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम जैसी लड़की को मैंने अपनी बेटी माना। वो कहती है क्या मुमानी, क्या मतलब मेरी जैसी बेटी लड़की। कहती है कि हाँ मैंने तुम जैसी लड़की को ही मैंने क्यों अपनी बेटी बनाया, तुम चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह के वहाँ से चली जाती हैं। तो आयमा बहुत रो रही होती है, पीछे से उसके शहरयार मामू भी आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्या हुआ है। तो वो कहती है कि मुमानी से कहीं मुझे माफ़ कर दें। तो उसके मामू कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन मामा अगले हफ्ते फ़्लाइट से वापस आ रही हैं, तुम अपना सामान बांधो और उनके साथ वापस चली जाओ। आयमा बहुत रोती है और कहती है हसन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, हसन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे, तुमने मुझे धोखा दिया है।